जय हिंद सभी को। जय हिंद सभी को। मेरी आवाज आ रही है? इवनिंग सर। जी चलिए। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले आप सभी का इस शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जो कि अभी हम लोग इस समय जूम क्लासेस के द्वारा ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वह एजुकेशन सब्जेक्ट है। एजुकेशन सब्जेक्ट से जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, शिक्षण शास्त्र, शिक्षा से संबंधित या टीचिंग से रिलेटेड, या आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो सभी चीजें यहाँ पर आपको मैटर पूरे के पूरे उपलब्ध हैं। जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एमए एमएड की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन से तमाम जितनी भी आप तैयारी कर रहे हैं सभी का मटेरियल यहाँ पर सीरियल से आपको सिस्टमेटिक वे से आपको प्रोवाइड यहाँ पर किया जा रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट के पार्ट ए में हम लोगों ने इंडियन फिलोसफी से रिलेटेड काफी चीजें डिस्कस कर ली, जिसमें सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने क्लियर किया। बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ हम लोगों ने सांख्य, योग, वेदांत, बौद्ध, जैन, इस्लाम दर्शन को हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब एक दर्शन जो बचता है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है, उसको भी आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर जो चल रही है वो यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट का सेक्शन ए हम लोग रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। उस दयानंद सरस्वती जी को पढ़ने से पहले इसके पिछले पूर्व कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस करी उस पर भी एक नजर हम लोग सरसरी निगाह से देखेंगे। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में इस्लाम दर्शन को पढ़ा था। इस्लाम दर्शन से बहुत सी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी आपसे हम लोगों ने। ठीक है, अंजू लता जी कुछ बोलना चाह रही है, बोले आप। अंजू लता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात को यहाँ पर बोलिए, बोले क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए, बोलना हो तो बोलेंगे वो। सबसे इससे पहले आप लोगों को पता है कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग वार्म अप क्लास लेते हैं। वार्म अप क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पिछली कक्षाओं में क्या चीजें। तो वार्म अप क्लास के सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं? बोलिए। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग तैयार हो। सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा कि इसमें जो है इस्लाम दर्शन में जो है मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट क्या चीजें थी। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि मकतब जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए है कि उच्च शिक्षा के लिए है। ये नेहा सबसे पहले हम लोगों को बताएंगे कि मकतब जो होता है वह प्राथमिक शिक्षा के लिए है या उच्च शिक्षा के लिए है। बताएं। सर मकतब हाँ, मकतब प्राथमिक शिक्षा के लिए। प्राथमिक शिक्षा के लिए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो इसमें फिर हमको अब सोनाली जी बताएंगे कि इस्लाम धर्म में प्राथमिक शिक्षा के लिए हम कौन सा सेरेमनी करते हैं, कौन सा संस्कार करते हैं। सर बिस्मिल्लाह संस्कार करते हैं, 4 वर्ष 4 महीने और 4 दिन। 4 दिन करते हैं। तो यहाँ पे प्रिया जी हमको बताएंगी कि बौद्ध धर्म में कौन सा संस्कार किया जाता है शिक्षा प्रारंभ करने के लिए। प्रवज्जा संस्कार सर, 8 वर्ष संस्कार की करते आयु में। हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं तो हम लोग देखेंगे वेदांत दर्शन में। तो वेदांत दर्शन में कौन सा संस्कार चलेगा, सैलवी बताएंगे हम लोग को। वेदांत दर्शन में शिक्षा प्रारंभ करने के लिए कौन सा संस्कार चलता है, जहां पर जनेऊ धारण किया कराया जाता है, जिसमें बालक को जनेऊ धारण कराते समय नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, चावल का अक्षत लिया जाता है, अक्षत को जो है फैलाकर उसमें जो है स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। तो ये जी किसमें जी। है, बताएं। उपनयन, उपनयन किसको बताना संस्कार। है सर? चलिए, उपनयन संस्कार, जी, ठीक है। उपनयन संस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर।
हाँ सर, हाँ बोलिए। क्या पूछे आपने? हमने पूछा कि ये इस्लाम दर्शन में जो सृष्टि प्रक्रम में जो दो शब्द लिए जाते हैं, वहादतुल वजूद और इमा वस्तु, इन दोनों का मतलब क्या है? वहादतुल वजूद और इमा वस्तु, ये दो सृष्टि, ये दो वर्ड्स मैंने बताए थे, इसकी मीनिंग्स बताई थी। इसकी मीनिंग बताइए क्या है? किसको बताना है मनोज जी? शैली को बताना है, बताएं। सर नहीं यार, नहीं आते, बताए प्रिया जी, आप बताइए। वहादतुल वजूद का था मतलब कि संपूर्ण सृष्टि का उद्गम एक ही तत्व है, और इमा वस्तु में कहा गया कि पूरी सृष्टि का विनाश होने पर वो एक दिन उसी में मिल जाएंगे, एक ही मिल जाएगा। तत्व में। ठीक है, फिर इसमें अब हम लोगों को नेहा फिर से बताएंगी कि इसमें बरज़ाक क्या होता है। आलमे बरज़ाक। हाँ, आलमे बरज़ाक। सर स्वर्ग को कहा जाता है। ठीक है, और दोज़ख में क्या होगा? सर नर्क होता है। नर्क होता है। चलिए सर इसमें जो दिशा वाला बात था, वो स्वर्ग वाली दिशा दक्षिण की ओर माना गया है। हाँ, दक्षिण। सर आपने बताया तो मैं क्यों कहीं माना पढ़ी गया नहीं है? हूँ अब यहाँ ऐसा। से थोड़ी सी स्टोरी हम लोग जानेंगे कि इसमें ये बताया गया था कि जब कभी जो स्वर्ग की बात करें हैं, या ये लोग जो है नमाज जो पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते समय जिस तरफ काबा होता है, काबा में ही, काबा की तरफ ही ये मुंह करके या उसकी तरफ करके नमाज पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले एक वो प्रश्न तो सर आता है कि पश्चिम में ना। हजरत मोहम्मद साहब ने जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये किस स्थान पर अपने ज्ञान को सबसे पहले भाषण दिया या बताया? तो आपको याद होगा, मैंने स्टोरी बताई थी कि मक्का में ये रहते थे, मक्का के काबा में रहते थे, और वहीं पर जब इनको ज्ञान हुआ तो सब लोगों को बताने लगे। जब बताने लगे तो लोग इनको कहने लगे, अरे ये तो पागल है, इसको मारो, और मार के भगा दिया वहां से। तो ये मक्का से किसी तरीके से प्रिया जी आप म्यूट कर मदीना लीजिए। चले गए। ठीक है, जब अपनी तरफ मदीना चले गए तो मदीना में कुछ दिन रहकर अपने लोगों को, अब मतलब पूरी बातें बताई, जिन लोगों ने माना उनको अपने साथ लेकर फिर मदीना पर आक्रमण किया, फिर मदीना पर रहे, और अंतिम सांस जो है उनकी वहीं पर हुई। अब इससे रिलेटेड बात कुछ पिछली कक्षाओं में लोगों ने करी थी। हाँ बोले। ये कह रहे थे कि मतलब जैसे ये आपने लिखा है कि भाई स्वर्ग को ये दक्षिण दिशा में मानते हैं, और आपने बताया कि भाई काबा की दिशा में करके नमाज करते हैं। तो यूजुअली जो मैंने देखा है, हमारे घर के बगल से है मोमडन्स, तो वो लोग पश्चिम दिशा में करके मतलब वो नमाज करते हैं। दक्षिण में ही मानते, क्योंकि इनका मक्का जो है, काबा जो है वो दक्षिण दिशा में है। लेकिन आप पूछेंगे ना किसी से, तो यहाँ पे क्लास में अगर कोई हो तो वो भी बताए, मतलब पश्चिम दिशा में मोस्टली वो करते हैं नमाज अदा। यस सर, ये हर जगह है। ये हर जगह है, तो वही मैं समझ रहा, अगर वो काबा की दिशा में कर रहे हैं तो फिर तो काबा को पश्चिम में होना चाहिए ना। हाँ, तो उसको चलो, ये अगर ये पॉइंट आउट है तो इसको और भी सर्च करेंगे, या हमारे जो मिलने वाले उनसे भी एक बार हम डिस्कस जरूर करेंगे इस टॉपिक पर कि इसका मेन रीजन क्या है। ठीक है, और लोगों से भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि किताबों में इतना डीप में मिलता नहीं। मैंने कहीं से कुछ लोगों नहीं से सर, बात की थी, एक्चुअली पता मैंने था। ये पूछा कैसे, ये पूछा मैंने ऐसे कि मतलब मेरा जो बीएड चल रहा था उसमें माइक्रो टीचिंग वगैरह, तो मुझे इस्लाम दर्शन पहला मतलब इस्लाम धर्म क्लास 7 की बुक में था एनसीईआरटी की, तो मुझे वो पढ़ाने को मिल रहा था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने उसको एक्सप्लेन करते हुए अपनी हथेली ऐसे रख के बताया था कि पश्चिम दिशा में मुंह करके पढ़ाते, तो एनसीईआरटी बहुत ऑथेंटिक मानी जाती है। अभी वो टेक्स्ट बुक तो चेंज हो गई, मैंने कल चेक किया 7th की, तो नहीं था, लेकिन ये है कि उसमें फैक्ट ये जरूर था, मुझे ये बहुत अच्छे से याद है। आप कंफर्म कर लीजिएगा कौन सा सही है। बिल्कुल, इस पॉइंट को जरूर कंफर्म करेंगे, क्लियर करेंगे। बाकी इससे रिलेटेड और भी चीजें जैसे हैं कि मकतब और मदरसे की जब हम लोग बात करते हैं तो मकतब में जो है कौन कौन सी शिक्षाएं दी जाती है। उस दिन मैंने 4 प्रकार की शिक्षाएं बताई थी ना, कि मकतब में जो शिक्षाएं दी जाती हैं, 4 शिक्षाएं दी जाती हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था। चारों के नाम आपको मैंने लिखवाए भी थे। आप बोलिए, नेहा बोल रही है, कुछ बोले। सर ये जो सर आपने जो उनके जन्म से रिलेटेड बताया था और ज्ञान उपदेश से बताया था, हाँ, तो उसमें ईस्वी का नहीं बताया था।
सर कई जगह से हम देखे हैं, उसमें ये दिया है कि जो हीरा पहाड़ी थी मक्का के पास, उस गुफा में, मतलब हीरा नामक गुफा था, उसमें उनको जिब्राइल द्वारा उपदेश मिला था मोहम्मद साहब को जिब्राइल, हाँ जिब्राइल का 610 नाम तो मैंने ईस्वी में। बताया था इसमें। सर वो एग्जैक्ट क्लियर नहीं था ना, तो इसी वजह से कंफ्यूजन हो रहा था। और इनका जन्म जो बताया जा रहा है वो कुरैशी कबीले में बताया जा रहा है, और इनको चरवाहा बताया जा रहा है कि मतलब ये चरवाहा थे। बाद में इन्होंने जब खदीजा बेगम के पास में आया तब इन्होंने साहूकार का काम किया। नहीं नहीं, ये थोड़ी सी आप अपने कहानी में थोड़ा सा बदलेंगे, क्योंकि इनके खानदान जो था पूरा का पूरा व्यवसायी एरिया का था। इनके चचा भी बहुत बड़े व्यवसायी थे, और ये जो है चरवाहा ही थे। दरअसल ये सुबह उठते ही जो भी इनके यहाँ जानवर था उनको चराने के लिए खुद ब खुद चले जाते थे। ठीक है, तो ये ऐसे धीरे धीरे क्या किया कि इन्होंने अपने चचा के साथ कहा कि चचा मुझे भी जाना है आपके साथ, व्यापार का काम सीखना है। तो उनके चचा ने कहा नहीं, आप घर पर ही रहकर व्यापार का काम सीखिए। तो कुछ दिन बाद जो है जिद करके वो गए अपने चचा के साथ। फिर उसके बाद ये काम आगे बढ़ा। चरवाहा परिवार से या नहीं थे, ये काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। सर इनका कई जगह हम पढ़े हैं, तो ये शो हो रहा है उसमें कि ये मतलब मीडियम फैमिली से थे, काफी धनी व्यक्ति नहीं थे। नहीं ये नहीं, इनके और चचा जो थे बहुत धनी व्यक्ति थे, क्योंकि वो व्यापार करते। याद रखिए, अरब का हर व्यक्ति जो है, कोई भी वहां गरीब नहीं, सब जो है अच्छे तरीके से रहने वाले, खाने पीने वाले थे और स्वावलंबी थे। ठीक। और हेलो बोलिए हेलो बोलिए जी बोलिए। सर। तो सर इसी में कंफ्यूजन हो रहा है कि ऐसे, और इनका मतलब कई वाइफ का और कई बच्चों का नाम है जिसमें मेन खदीजा और फातिमा का दिया गया है। नहीं तो इनकी और जो है ये बताया था ना कि जो इनके लाइफ को चेंज करे, जो इनके लाइफ से रिलेटेड है, वो चीजें मैंने बताई। ठीक है, काफी जितनी चीजें यस मेरे सर। पास थी मैंने उसको पूरा का पूरा बताया कि जब इनकी खदीजा बेगम से शादी होती है उसके बाद ये अपनी चीजों को सही तरीके से चलाते हैं। और जो मुस्लिम परिवार में जो बहुत सी शादियां होती थी, उस पर जो इन्होंने प्रतिबंध लगाकर कहा कि मात्र 4 वाइफों को ये अपने साथ, कहीं कहीं आपको कई किताबों में मिलेगा कि एक वाइफ खत्म, मतलब इनके कई शादी करने का है या कई एक साथ वाइफ को रखने का है। तो उन्होंने, मोहम्मद साहब ने अपनी कुरान में लिखा है कि केवल 4 वाइफ को ही अपने पास रख सकते एक समय में एक साथ। ठीक है, एक और 4 से ज्यादा ना रखें ये। तो ऐसी कहानियां हम लोगों को सर पढ़ने को इसका कोई मिलती है। तार्किक आधार है, 4 क्यों? नहीं, इसका कोई तार्किक आधार, दरअसल क्या था कि अरब अरब देश के जितने लोग थे वो लोग बहुत ही भोग विलास वाले व्यक्ति थे। वो जो है मतलब एक स्त्री को कुछ समय तक रखते थे, फिर उसको हटा के और वो कोई लोग नई लाते। भौतिकतावाद पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे मुस्लिम लोग, इस वजह से उन लोगों ने इसी जीवन को, वर्तमान को ही ज्यादा ध्यान दिया नहीं, था, ये इस मुस्लिम नहीं वजह से। कहेंगे, ये अरब कंट्री में जो पहले रहते थे, इस्लाम धर्म के आने के पहले, इस्लाम धर्म के आने के पहले उसकी कहानी। जब इस्लाम धर्म आया तो इस्लाम धर्म के आने के बाद मोहम्मद साहब ने बोला कि आप लोग इतना, अगर आप इतना करोगे तो और लोगों के लिए क्या बचेगा। तो उन्होंने मात्र 4 वाइफों को एक साथ रखने के लिए कहा था उसमें, मोहम्मद साहब ने। सर हेलो सर, मुझे कंफ्यूजन है खलीफा में, मतलब जो उनके मेन 4 खलीफा माने गए हैं, तो खलीफा उसमें कहाँ मुझे बोला था मैंने? कंफ्यूज। खलीफा नहीं हेलो बोला, पैगंबर जी बोले। सर। नहीं सर, खलीफा जो उनके उत्तराधिकारी बने थे, हाँ, जिसमें शिया और उत्तराधिकारी। सुन्नी संप्रदाय का, हाँ हाँ, सर उसी को खलीफा कहा गया है ना। ठीक है। तो उसमें उसमें सर कंफ्यूजन क्या है? और सर कंफ्यूजन ये है कि मतलब जैसे जो शिया और सुन्नी थे, हम्म। उसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो अली को मानते थे, जो उनके विरोध किए थे कि उनके परिवार से ही होना चाहिए, तो वो शिया थे। ठीक है। और जो उनके कबीले, जो अदर लोग थे वो मानते थे, तो वो सुन्नी थे, ठीक है। जो अबू बकर को मानते थे। हम्म। तो इसमें ये कंफ्यूजन है कि दोनों में लड़ाइयां आपस में होती थी कि इस चीज पे सहमत थे। और ये 4 खलीफाएं कौन थी? एक तो अबू बकर थे पहले, फिर उसके बाद 2 और आए, तब चौथे ये अली बने। ठीक।
हाँ, इतनी चीजें थी यहाँ पर। जब इतनी चीजें हमने बताई तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बताया था कि इनमें जो भी थी गद्दी की वजह से, ये गद्दी की लड़ाई थी कि जो है हजरत मोहम्मद साहब के देहांत या उनके यहाँ पर जाने के बाद जो उनकी गद्दी पर बैठेगा कौन, तो वहां पर दो संप्रदाय आपके सामने मैंने बताए थे, एक शिया और सुन्नी। तो सुन्नी में क्या था कि अबू बकर को इसलिए ज्यादा माना गया था क्योंकि मोहम्मद साहब के जो सबसे ज्यादा नजदीक होता उसी को ही उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना। क्यों? क्योंकि वह हमेशा उनके साथ रहा है और हर चीज उनको बताया है। ऐसा जरूरी नहीं कि फातिमा को ही सब चीजें बताई हो या अली को ही बताया गया हो, ठीक है, तो ऐसा उसमें इंपॉर्टेंट नहीं बताया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे खलीफाओं की अगर बात करें, वो क्या था इनका, खलीफाओं की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले पहला मुस्लिम मैंने आपको कौन बताया कि पहला इस्लाम धर्म को मानने वाला कौन था आपका? अबू बकर। अबू बकर नहीं, अबू बकर, हाँ अबू बकर नहीं मानेंगे। अगर पहला मानोगे तो पहला आपसे पूछा न स्त्री न पुरुष तो आप खदीजा बेगम को बताएंगे, ठीक है। लेकिन पुरुषों में अगर पूछा जाएगा तो अबू बकर होगा। फिर दूसरे नंबर पे अगर तीसरे नंबर पे अब खलीफा, पहले खलीफा की बात करेंगे तो वो आपका खदीजा बेगम आ गए। दूसरे जो आपके चार मानने वाले आपने बताए थे ना, उन चारों के नाम बता रहे। सबसे पहले खदीजा बेगम आएगा जो इस्लाम को मानने वाले। दूसरे नंबर पे आपका अबू बकर आएंगे। तीसरे नंबर पे जैद आएंगे। जैद कौन है? जो कि हजरत मोहम्मद साहब के यहाँ काम करते थे, ठीक है। जैद आ गए। जैद के बाद आए अली। अली कौन थे? अली इनके दामाद थे जो चौथे मुस्लिम थे जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले थे। तो ये चारों के नाम आए। उन चार में से जैद बन नहीं सकते थे अब, और खदीजा बेगम बनना नहीं चाहती तो अबू बकर को ही बनाया गया था। अब अबू बकर क्योंकि ये हुआ कि सबसे ज्यादा नजदीक जो रहता है उसी को सबसे ज्यादा ज्ञान होगा उनके बारे में, और उन्होंने ही जो है कल ये जो कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ जो है उन्होंने ही लिखी पूरी की पूरी कि हजरत मोहम्मद साहब को जितनी भी चीजें जिब्राइल के द्वारा बताई गई थी वो सब चीजें उसमें उन्होंने लिख दी थी। जब लिखने के बाद इतनी कहानी आई तो वहां पर ये हुआ कि अली ने कहा, अली साहब ने कहा कि ये अबू बकर जी जो है इन्होंने कुछ चीजें अपने तरफ से भी जोड़ दी। जैसे इसमें एक एग्जांपल देखने को मिलेगा कि अबू बकर लिखते हैं कि जैसे अली ने कहा एक एग्जांपल देके कि हजरत साहब कहीं पर भी अगर झुकते थे, मान लो उनके पैर में कांटा लगा, कांटा लगने के अगर निकालने के लिए झुके तो वहां पर झुकने की कहानी भी इन्होंने अबू बकर ने लिख दी अपने मन से। तो इसलिए इसका ये विरोध करते हैं अबू बकर का और वो अपने चीजों को मानते हैं। कहने का मतलब अब ये अबू बकर ने भी लिखा है और अली ने भी, तो यहाँ पर इन संप्रदायों की बात तो मानी, सबको हटाकर एक ही करा गया। अब हजरत मोहम्मद साहब जानते थे कि इसमें विरोध होगा, लड़ाई होगी, दंगा हो, तो उन्होंने कहा कि सब चीजें हटा दो, केवल कुरान शरीफ होगी। और कुरान शरीफ कौन सी? जो अबू बकर ने लिखी, या और सभी अबू बकर के साथ साथ और भी मत भी उसमें जोड़े। मतलब कुल मिला के केवल उसमें 6000 जो है, जो मैंने आयतें बताई थी और 114 जो है अध्याय बताए थे, तो उसके अलावा आज तक उसमें कोई भी बदलाव, कोई भी चीजें नहीं हुई है। तो उसी को आधार मान के अब बात ये हुई कि अब इन दोनों में लड़ाई क्यों होती है, क्योंकि दोनों तो मानते कुरान शरीफ को है, लेकिन जो है अली साहब में जो है कुछ, अली साहब वाले में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि अबू बकर ने बहुत सी चीजें अपने मन से ही जोड़ दी हैं, इसलिए वो उसका विरोध करते हैं। इसलिए ये अली का जो है एक अलग चलता है, अली साहब का अलग चलता है और अबू बकर साहब का एक अलग चलता है। तो अबू बकर को मानने वाले लोग जो है वो सर्वाधिक सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा संख्या जो है मुस्लिम की जो होगी वो सुन्नी संप्रदाय की होगी, ठीक है। वो किसकी होगी? सुन्नी संप्रदाय की। जबकि शिया संप्रदाय की जो है जनसंख्या काफी कम होगी। अब इनकी मस्जिद और इमामबाड़े की कहानी भी मैंने बताई थी कि ये लोग इमामबाड़े में पढ़ते हैं और ये लोग मस्जिद में पढ़ते हैं आपको। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट अब क्लियर हुआ? नेहा बताएं।
यस सर। और सर ये जो उनके मतलब अली की और उनके बेटों की हत्या की गई थी, तो क्या ये सुन्नी वाले किए थे कि अदर संप्रदाय के लोग किए थे? ये कंफ्यूजन में रहता है। ये अली संप्रदाय वाले मानते हैं कि जो सुन्नी लोग थे उन लोगों ने इनका ये कत्ल किया था, लेकिन ऐसा कहीं अगर हिस्ट्री और पढ़ेंगे तो हिस्ट्री और मिलेगी हमें। इसी वजह से इन दोनों में लड़ाई दंगे या संप्रदाय मतलब इन दोनों में ऐसा होता है, ठीक, ताजिया निकलती या यस कोई सर। भी होता है तो उसमें रहता है ना। हाँ सर, उसमें लिखा है कि हुसैन का करबला में मतलब युद्ध होते समय उनके परिवार सहित मार दिया हाँ गया था पता नहीं। और हसन को जहर दे दिया गया था। हाँ तो ये है, ये उनकी सर कहानी यहाँ इसी तो वजह से तो इतना और इतना होता है कार्यक्रम। और और मुहर्रम भी इसी उस पे मनाया जाता है, शोक में, शोक मातम में, में। शोक में मनाया जाता है, या अली या हुसैन करके। हाँ और सर ये जकात बांट लेते हैं कुछ। सर वो नमाज पढ़ने वाला जो था ना सर, कि वो पश्चिम दिशा में मानते हैं कि काबा पश्चिम दिशा में है उस दिन के, और सूर्यास्त भी पश्चिम में होता है, जिस वजह से वो पश्चिम दिशा में मुड़ के नमाज पढ़ते हैं। ठीक, ठीक है, तो यहाँ सभी डाउट्स और ये क्लियर हो गए ना। मानते हैं कि काबा पश्चिम दिशा में। जी सर जी सर। ये जजिया जी। और जकात में क्या डिफरेंस है? बताओ भाई, जजिया और जकात में डिफरेंस बताइए। हेलो। जजिया कर वो होता था सर जो तीर्थ यात्रा के लिए लगाया जाता था। जकात ठीक है, और जकात जकात दान मतलब देना सर होता है। जो वहां तीर्थ में जाते, आमदनी जैसे कुछ का। लोग जैसे तीर्थ नहीं जा पाते हैं तो वो अपने नाम से कुछ मतलब दान करते हैं, जो दान निकालते हैं। हम लोग के हिंदू धर्म में नहीं है दान पेटी में ये सब निकालते हैं, मुझे हाँ। लगता है जकात वो है जो उनसे भिजवाते नहीं, हैं। उसमें बोला जाता है कि आपकी आमदनी का एक हिस्सा आपको दान हाँ करना चाहिए। एक हर हिस्सा आपको मुस्लिम का दान ये करना फर्ज है, फर्ज हाँ, है, तो मतलब वहां भेजते हैं जकात को। मतलब आपसे जकात नीचे में जो क्या है होता उनको है उनको आप दान कि दीजिए। आप अपने जीवन में जितनी भी कमाई करते हैं उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है आपको गरीबों में दान देना होता है, ठीक है, तो वो जी निश्चित जी। एक होता है, सर उसके लिए होता जिस है, ठीक है। उसका कुछ रेशियो बताया गया है सर। हाँ उसका रेशियो बताइए, रेशियो मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। सर इसमें वही चीज है, चार धार्मिक कर बताए गए हैं जिसमें जजिया जकात ये सब हैं। हाँ हाँ ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग किस पर चलेंगे, दयानंद सरस्वती जी पर चलते हैं। अब दयानंद सरस्वती जी पर चलने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग, दयानंद सरस्वती जो फिलॉसफी है इससे रिलेटेड जब हम लोग पढ़ेंगे तो अभी इससे पहले भी हम लोगों ने जिनकी भी कहानी पढ़ी, जिनके भी बारे में पढ़ा, सबसे पहले उनकी लाइफ के बारे में जाना कि उनका क्या है क्या नहीं है। तो आज भी हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, इनके जन्म की बात जब कभी हम करते तो इनका जन्म कब हुआ था, 12 फरवरी 1824 में। कब हुआ था, 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी 1824 में हुआ था। फिर इसकी बात आती है कि इनका प्लेस क्या था, तो प्लेस था आपका, स्थान की बात करेंगे टंकारा या कुछ सर। गुजरात, ठीक है, गुजरात जो कि टंकारा में है, जो कि सॉरी गुजरात में एक टंकारा जगह थी, वहां पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब इतना हो गया, फिर इसके बाद आता कि इनके पिताजी का नाम क्या था। अब इनके पिताजी का नाम क्या था, ठीक, तो इनके पिता का नाम जो था वह था करसनजी, ठीक है, करसनजी नाम था, ठीक है, क्या नाम था, करसन, ठीक, करसनजी लाल जी तिवारी, क्या नाम था, करसनजी लाल जी तिवारी, ठीक। माता का नाम क्या होगा इनके, ठीक, माता का नाम हम देखेंगे तो माता का नाम यशोदाबाई था। क्या नाम था, यशोदा बाई था इनकी माता का नाम। लेकिन जब इतनी चीजें हम लोग देख लेते हैं तो साथ ही साथ जन्म देखेंगे, जन्म के साथ साथ इनकी मृत्यु भी देखेंगे। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 30 अक्टूबर सर, 30 अक्टूबर हाँ
मृत्यु जब हम 1883 देखेंगे तो मृत्यु इनकी कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1883 में। कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में थी। अब फिर इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इनके स्थान का नाम, की प्लेस का नाम, कि इनका प्लेस क्या होगा, तो हम क्या करेंगे इसमें, कहां पर हुआ था? तो आप बताएंगे ये हुआ था अजमेर में। ठीक है, कहां पर हुआ? अजमेर में। और अजमेर है कहां, बताओ? राजस्थान में। राजस्थान में ठीक है, सर। तो इनके राजस्थान में। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता है कि इनके बचपन का नाम क्या था, या कहा जाए कि इनका मूल नाम क्या था? क्या नाम? मूल नाम। ठीक है, या बचपन का नाम, मूल शंकर था सर। तो इनका नाम, मूल नाम या बचपन नाम क्या था? मूल शंकर तिवारी। जी, मूल शंकर तिवारी। मूल शंकर तिवारी नाम था इनका। ठीक है, मूल शंकर तिवारी नाम था। अब ये क्या था? अब कुल मिला के मूल शंकर तिवारी जी का जो है प्रारंभिक जीवन कह सकते हैं या बचपन कह सकते हैं, इनका प्रारंभिक जीवन या बचपन बहुत ही आरामदायक रहा। इन्होंने पंडित बनने के लिए संस्कृत, वेद, शास्त्रों, अन्य धार्मिक ग्रंथ जितने भी थे सभी का अध्ययन किया इन्होंने। ठीक है, फिर इनके लाइफ में एक बहुत मतलब शुरुआती लाइफ में जो है, अगर पूछा जाएगा कि इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन या मूर्ति पूजा को मानना कब खत्म कर दिया, तो एक छोटी सी आयु में जब ये अपने माता पिता के साथ पूजा करने बैठे थे शिव जी की, तो उस समय क्या हुआ, शिवलिंग के पास या किसी देवी देवता का पूजा करते तो वहां पर एक चूहा आया और वह जो है प्रसाद खाने लगा। तो वह अपने पिता से प्रश्न पूछते हैं कि ये तो चूहा खा ले रहा है और इनके ये जो इनको कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वहीं से इनका मन जो है भ्रमित हुआ कि जो अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वह मेरी या हम लोगों की क्या रक्षा करेगा। वहीं से मन इनका जो है विचलित हो गया और ये हट गए वहां से। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके ये अपने पिताजी से और आसपास जितने लोग रहते थे सबसे अनेक तरीके के प्रश्न पूछा करते थे। अब इनके प्रश्नों का जवाब जो है जल्दी किसी के पास रहता नहीं था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इनके मन में कुछ प्रश्न उठने लगे, सही और भी चीजें खोजने लगे। तो कुल मिला के अगर इनसे कहा जाए इनके जीवन की सबसे मुख्य कड़ी क्या थी, कि इनका जो था कि कह सकते हैं कि ये सत्य की खोज पर कब निकले। लिखेंगे सत्य की खोज। ठीक है, सत्य की खोज के लिए कब ये निकले थे? ये 1846 में निकले थे। ठीक है, 1846 ईस्वी में ये सत्य की खोज के लिए निकल पड़े थे। जब ये सत्य की खोज पर निकल पड़े तब इनके मन में बहुत सी चीजें प्रश्न थी। तो सबसे पहले इनके गुरु थे, कौन थे? गुरु का नाम इनके क्या था, किसी को पता है? बताइए, किसी को इनके गुरु का नाम पता है? विरजानंद विरजानंद था उनके गुरु का इनके नाम। याद रखिएगा, इनके दो और गुरु कहीं थे। और भी नाम लिखा मिलता है इनका? नहीं, जी। इनके दो गुरु आपको मिलेंगे, एक स्वामी गिरजानंद अच्छा। मिलेंगे और दूसरे स्वामी संपूर्णानंद। मतलब संपूर्णानंद से हम जी, याद जी, कर सकते हैं, संपूर्णानंद। जो संपूर्ण ज्ञान इनको दिया हो वो थे संपूर्णानंद। ठीक है, अब याद रखना है कि 8 वर्ष की आयु में ही इन्होंने पूरी वेदों को मतलब समझ लिया, रट लिया, पढ़ लिया और उसी के बाद इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध किया। अब देखिए इनका दर्शन जो आया था वो किसके विरोध में आया था, ये ध्यान देने लायक है। आप लोगों को मैं शुरुआत से पढ़ाता चला आ रहा हूं और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, इन्होंने वेदांत दर्शन की आत्मा और ईश्वर की संकल्पना को नहीं माना। मतलब ये वेदांत के विरोधी थे। किसके थे? ठीक है, वेदांत दर्शन के ये क्या थे? वेदांत दर्शन के या वेदांत के ये विरोधी थे। ये वेदांत के विरोध में ही इन्होंने अपना दर्शन लेकर आए थे। ये अपनी विचारधारा को हम लोगों के सामने लेकर आए। ये जो है ब्रह्म को ही सर्वशक्तिमान मानते थे और उनके नीचे आत्मा फिर संसार। मतलब कुल मिला के इन्होंने जो क्रम माना था, इन्होंने क्रम माना है, सबसे पहले माना है ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म के बाद क्या माना है आपका? ब्रह्म का मैंने क्या बताया था? आत्मा बताया है। ठीक, इस आत्मा के बाद इन्होंने संसार माना है। बाकी और कोई भी चीज इन्होंने किसी भी चीज को स्वीकार नहीं किया है।
ठीक है, मतलब कि आत्मा जो मानव शरीर में रहती है, संसार जो उससे नीचे है। तो यहाँ पर जब इतनी कहानी हम लोग पढ़ते हैं तो इसके बारे में ये बताई इन्होंने। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बताइए, सब लोगों को आवाज क्लियर है? सर इनके गुरु का आप क्या बोल रहे हैं? अभी बताएंगे, गुरु के बारे में बताएंगे। पहले एक एक स्टेप पे चलते हैं कि सबसे पहले इतनी स्टेप चली। 8 वर्ष में इनको जो है पूरी वेदों का ज्ञान हो गया, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। अब इनकी धीरे धीरे आस्थाएं जो है बढ़ने लगी, लेकिन ये वेदांत का विरोध करने लगे। जैसे जैसे इनको नॉलेज हुआ वैसे वैसे ये वेदांत का धीरे धीरे विरोध करने लगे। और वेदांत का विरोध करने में इन्होंने वेदांत में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि आत्मा और ईश्वर की कल्पना को ये नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि आत्मा, ब्रह्म और संसार सब जो है क्या है? सत्य है। क्या है? सब सत्य है, लेकिन सब अलग अलग, सब एक नहीं है। सबको अलग अलग चीजों में इन्होंने बताया, सबकी बातों को। क्लियर? सबकी बातों को इन्होंने अलग अलग बताया है। क्लियर? इतने पॉइंट यहां तक बताइए, यहां तक एकदम क्लियर है पॉइंट यहां तक? फिर आगे हम लोग चलते हैं। सर ये ब्रह्म, आत्मा, संसार तीनों को मतलब एकदम अलग अलग कर दिया है। कुल मिला के अगर हम कह सकते हैं कि इसको उच्च मानते हैं, ठीक है, इसको उच्च मानते हैं और इसको निम्न मानते हैं। ठीक है, इसको उच्च मानते हैं और इसको निम्न मानते हैं, और इसको मध्यम या मध्य मानते हैं। मध्यम या मध्य मानते हैं। क्लियर? जो शरीर में है वही बीच की बातें करते हैं। तो इतनी पॉइंट्स क्लियर हुआ। अब बात आती है कि इनके गुरु, कि इनका नाम दयानंद सरस्वती कैसे पड़ा या किसने दिया। मन में प्रश्न आता है ना कि इनको हम लोग मूल शंकर तिवारी के नाम से ही जानते थे, लेकिन इनका नाम जो है दयानंद सरस्वती कब पड़ा? तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए 1846 ईस्वी में, याद रखिए, सत्य की खोज के लिए, ज्ञान की खोज के लिए 1846 ईस्वी में निकलते हैं। तो स्वामी संपूर्णानंद के पास पहुंचते हैं। किसके? स्वामी संपूर्णानंद। ठीक है, स्वामी संपूर्णानंद जी के पास निकलते हैं। संपूर्णानंद जी के पास जब ये पहुंचते तो उनसे पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा इनको ज्ञान मिल जाता है। तब जो है स्वामी जी इनको नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? स्वामी जी इनको नाम देते हैं दयानंद सरस्वती। क्या देते हैं? दयानंद सरस्वती। ठीक, दयानंद सरस्वती नाम जो है इनको संपूर्णानंद जी ने दिया था। क्लियर? यहां तक इतने पॉइंट क्लियर है सभी को? बताइए। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब ये दयानंद सरस्वती जी है, तो अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आ जाता है कि इनको दयानंद सरस्वती की उपाधि कब मिली या किस आयु में मिली? तो 21 वर्ष की अवस्था में जब ये इन्होंने अपने घर को छोड़कर और संन्यास ले लिया था, तो उसी समय जो इनको दयानंद सरस्वती जो है उपाधि मिली थी, या दयानंद सरस्वती कहलाए थे। तो कब? 21 वर्ष की आयु में, जब इन्होंने घर बार छोड़कर सन्यासी बन गए थे। ठीक है, सन्यासी बन गए थे। अब बात ये आती है, जब इतनी चीजें हम लोग के माइंड में क्लियर होती हैं, तो एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग में बनता है। पूछा जाता है कि इनका हृदय परिवर्तन इतना ज्यादा कैसे परिवर्तित हो गया, जबकि तो ये पंडित घराने से थे। वेद पुराणों को बचपन में ही इन्होंने पढ़ लिया, रट लिया, समझ लिया था। तो इनके जीवन में परिवर्तन कैसे आया? ये सत्य की खोज की तरफ क्यों निकल गए? ऐसे बहुत से विचार हम लोगों के मन में आते हैं। तो इनकी छोटी सी कहानी है कि जिस समय इनकी बहन और इनके 1 महीने, जिस समय इनकी बहन खत्म हुई और उसी की 1 महीने बाद इनके चाचा की मृत्यु होती है, तब इनका जो है हृदय परिवर्तन होता है। ठीक है, और जब इनका हृदय परिवर्तन होता है तभी ये सत्य की खोज के लिए निकलते हैं। कब निकलते हैं? जब इनकी बहन की और 1 महीने बाद इनके चाचा की मृत्यु होती है। उससे इनका मन द्रवित होता है, परेशान होते हैं। आखिर ये मृत्यु है क्या चीज, इसके बारे में, या ये सत्य है क्या? उस सत्य की खोज के लिए जब निकलते हैं तो 1846 में निकलते हैं। तब से इनके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। क्लियर? इतने पॉइंट बताइए, सभी को क्लियर है? जी सर। जी सर।
ठीक है। तो इनके इतनी चीजें हम लोगों को निकलता है। तो इन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी को मुख्य रूप से आधुनिक भारत का, जब 19वीं शताब्दी में जब आपने देखा होगा कि जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय अंग्रेज लोग भी आए और वेदों की शिक्षा, वेदांत की शिक्षा नहीं, याद रखिएगा शब्दों पर ध्यान देंगे, वेदों की शिक्षा पर, ना कि वेदांत की शिक्षा पर। इन्होंने वेदांत की शिक्षा को तो नहीं माना, लेकिन फिर उन्होंने बोला ना तो किसी को नहीं, इन्होंने बोला वेदों की ओर लौटो। क्या बोला था? वेदों की ओर लौटो। ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, ये बोला था इन्होंने। मुख्य इनका ये था कि हमको जो है अपनी पुरानी संस्कृति जो है, जिसमें जो है अनेक ऋषियों ने, अनेक महर्षियों ने इसमें जो है हर चीजों को मिला दिया, घुला दिया, तो इन्होंने इनका विरोध किया। विरोध करने के साथ इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा जब इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कर्म, मतलब इन्होंने कर्म सिद्धांत को माना, पुनर्जन्म को माना, ब्रह्मचर्य को माना तथा हर चीजों। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अब जन्म से जो है वो जाति नहीं कहलाएगी, बल्कि उसके कर्म से उसकी जाति कहलाएगी। ठीक है, कहते हैं जो पंडित कुल में जन्म हो गया तो उसको पंडित कह दिया, जो बढ़ई के कुल में जन्म लिया तो उसको बढ़ई कह दिया। इन्होंने इसका घोर विरोध किया। इन्होंने कहा कि जन्म से नहीं होना चाहिए बल्कि कर्म से होना चाहिए। तो हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि जो वेद में वैदिक प्रणाली थी, वैदिक प्रणाली में पूर्व में जो थी और उत्तर में जो इनमें मैनिपुलेशन हुआ, इस मैनिपुलेशन का विरोध सभी लोग करते चले आ रहे हैं। ना हम कर रहे हैं, ना आप करें, बल्कि हम लोगों के साथ साथ जो पुराने जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए सब लोगों ने इनका विरोध किया। क्लियर है इतना? सर? हाँ बोले। सर, स्वामी संपूर्णानंद को ही मेन गुरु इनका माना गया? नहीं, मेन गुरु की बात नहीं करेंगे, अभी और भी बताएंगे। स्वामी विरजानंद की बात भी हम यहाँ पर अभी बताएंगे ना। अभी जितनी है उतनी हम बता के फिर स्वामी विरजानंद के बारे में भी बताएंगे हम लोग। ठीक है, कि स्वामी विरजानंद ने क्या चीजें बताई थी अपने बारे में। ओके सर। ठीक, तो इनके अगर पूछा जाएगा कि पहले गुरु अगर पूछा जाएगा तो इनके ये पहले गुरु ये हैं और दूसरे गुरु लिख लीजिए यहीं पर, तो कंफ्यूजन दूर रहेगा। पहले गुरु आपके ये हैं और दूसरे गुरु आप लिखेंगे तो दूसरे गुरु जो है स्वामी विरजानंद है। लिख लीजिएगा स्वामी विरजानंद। ठीक, स्वामी विरजानंद है, जो कि मुख्य रूप से स्वामी विरजानंद की विशेषता ये थी कि ये जो है अंधे थे। क्या थे? अंधे थे। याद ध्यान देने वाली बात यही है कि स्वामी विरजानंद जो थे वह जो है आंखों से उनको दिखाई नहीं देती थी। जब इतनी चीजें बात आई, जब स्वामी जी इतने काम करने वाले व्यक्ति थे, तो मुख्य रूप से कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। तो आपको याद आ रहा होगा कि इन्होंने किस चीज की स्थापना करी होगी? आर्य समाज की सर। ठीक, आर्य समाज की, जिसमें आज आप देख रहे हो कि बहुत से परिवर्तन हो गए। स्वामी जी ने जो बातें बोली थी उसको जो है दयानंद सरस्वती जी ने जो बातें बोली थी उसमें भी मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी बताओ? सर 6 अप्रैल 1875। 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल 1875 को हुई थी। ठीक है, 10 अप्रैल 1875 को हुई थी गिरगांव के मुंबई में। ठीक है, कहां पर हुई थी? गिरगांव एक जगह है जो कि मुंबई में है। तो इनकी स्थापना जो है मुंबई में होती है। ठीक है, मुंबई में होती है और 10 अप्रैल इसकी फिक्स डेट है ना 7 है ना 6 है। चल रहे हैं कि आर्य समाज की स्थापना करी। आर्य समाज में इनके सिद्धांत जो है प्रमुख थे। इन्होंने प्रामाणिकता के आधार पे सभी सिद्धांतों को बताया। अब देखिए इन्होंने अपने सिद्धांतों में क्या बताया? इन्होंने जाति का विरोध किया है। ठीक है, अपने इस समाज में इन्होंने आर्य समाज जो है एक विचार है, ना कि एक समाज है। इन्होंने यहाँ पर बोला कि विधवा विवाह को इन्होंने माना, जो कि पुराने समय में नहीं मानते। जाति का विरोध करते थे इन्होंने। अंधविश्वास जो थे, अंधविश्वासों को इन्होंने रोका। बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया और विवाह की आयु भी, याद रखिएगा, इन्होंने विवाह की आयु भी बताई थी। विवाह की आयु क्या बताई थी?
16 से 24 साल तक की लड़कियों की शादी होनी चाहिए, मतलब कि शादी की आयु 16 से 24 होनी चाहिए, और लड़कों की जो आयु थी 25 से 40 बताइए, कितनी बताइए, 25 से 40 बताइए। तो ये इन्होंने पहले लड़का और लड़की की एज, मैरिज की एज भी बताइए, शादी की तो एज भी बताइए। क्लियर। अब यहां पर अगर देखा जाएगा कि इनका मुख्य रूप से और भी चीजें अगर हम देखते हैं तो समाज में इन्होंने और क्या किया, इन्होंने समाज में शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के बारे में बोला है कि किस तरीके से हम लोग इसमें करें। ये के अब देखिए इनका नाम फेमस क्यों, ये पहले ऐसे भारतीय हैं, ठीक है, पहले ऐसे दार्शनिक है, भारतीय नहीं, पहले भारतीय दार्शनिक है, भारतीय दार्शनिक है। अब कैसे भारतीय दार्शनिक है, जिन्होंने जो है विज्ञान और तकनीकी की बात कही है, क्या कही है, विज्ञान और तकनीकी की बात कही है, क्या लिया है, विज्ञान और तकनीकी। ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात इंडियन फिलोसफी में अगर हम करेंगे तो सबसे पहले इन्होंने ही करी थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करी थी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, डायनेमिक रियलिज्म की बात करी थी, किसकी बात करी थी, द फिलोसफी ऑफ डायनेमिक रियलिज्म। ठीक है, इन्होंने इनकी कभी भी लाइन लिख कराएगी तो आप लिखेंगे द फिलोसफी ऑफ डायनेमिक क्या था, रियलिज्म। ठीक, डायनेमिक रियलिज्म। तो ये आपकी कहीं पर भी लिख कर आएगी कि द फिलोसफी ऑफ डायनेमिक रियलिज्म, मतलब कि वैदिक शिक्षा का गत्यात्मक यथार्थ। ठीक, क्या बताएंगे आप, वैदिक शिक्षा का गत्यात्मक यथार्थ, क्या लिखेंगे, वैदिक से सॉरी हाँ दार्शनिक या दार्शनिक या वैदिक शिक्षा आप लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने वैदिक शिक्षा से रिलेटेड बातें करी, तो आप लिखेंगे वैदिक शिक्षा का जो है वैदिक दर्शन का गत्यात्मक यथार्थवाद। ठीक है, लिख देते हैं, लिखिएगा वैदिक दर्शन का गत्यात्मक यथार्थवाद। ठीक, गत्यात्मक यथार्थवाद, इतनी चीजें यहाँ पर अपने माइंड में कंसेप्ट देते हैं यहाँ पर। जब इसके बाद हम और भी चीजें देखते हैं तो इन्होंने कुल मिला के एक किताब लिखी थी। ठीक, इनकी किताब, वो किताब जो बहुत ही फेमस हुई थी, किसी को पता है वो किताब कौन सी थी, बताए, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश थी। ठीक है, इनके लाइफ की जो अगर कहा जाए कि इनके लाइफ की सबसे बड़ी चीज थी तो वही थी, क्या थी, सत्यार्थ प्रकाश। क्या थी आपकी बुक नेम, ठीक, बुक क्या थी इनकी, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक, सत्यार्थ प्रकाश है जो इनकी बुक का नाम है, बहुत फेमस बुक है, इसमें ही बहुत सी चीजें आती है। अब इसमें आता है कि समाज में सुधार इन्होंने क्या किए, या समाज सुधार के कार्य क्या किए, तो इसमें हम देखेंगे महर्षि दयानंद जी ने मुख्य रूप से सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। अब सत्यार्थ प्रकाश में 14 अध्याय जिसमें वेदों के महत्व को बताया गया था, माना गया था, इसमें साथ ही साथ जन्म जाति का विरोध किया गया था, तो इस बुक में किया गया, जन्म जाति का विरोध किया गया तथा कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था की बात कही गई है इसमें। ठीक है, किसके, वर्ण व्यवस्था के आधार पर, और उसमें साथ ही साथ ये भी लिखा है, रिपीट कीजिएगा क्या सर, एक बार रिपीट कीजिएगा सर, वो 14 अध्यायों में
हाँ, सत्यार्थ प्रकाश में 14 अध्याय है, जिसमें इन्होंने वेदों के बारे में ही बताया है पूरा कि वेदों की विशेषताएं क्या है, उनमें क्या क्या अच्छाइयां हैं, उनके बारे में बताया। वेदों की ओर लौटो, वो चीजें इसमें बताइए। फिर इसमें लिखा है कि जाति का विरोध इसमें इन्होंने किया, और इन्होंने बताया कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था की बात कही है इन्होंने, जो पुराने समय से वेदों में नहीं चला था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उन्होंने कहा कि जन्म से नहीं होगा, कर्म से मानना पड़ेगा। इन्होंने दलितों की अवस्था को ऊपर जो है ऊपर उठाने की बात कही है। स्त्री शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। इन्होंने सती प्रथा, मूर्ति पूजा, विधवा विवाह, इन आदि बाल विवाह, इन सब चीजों का मतलब कुछ बाल विवाह का विरोध किया है, सती प्रथा का विरोध, बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, इन सब चीजों का विरोध किया इन्होंने। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है सबको? हाँ बोले। सर छुआछूत का भी विरोध किया था ना? अभी हेलो, हाँ बोले। सर छुआछूत का भी विरोध किया था ना? हाँ, छुआछूत का भी इन्होंने विरोध किया है, जो कि आर्य समाज में आज हम लोगों को, आपको मैं बताऊं तो इसी के आधार पे इन्होंने कॉलेज का भी, एक कॉलेज भी खोला था, दयानंद एंग्लो वैदिक। क्या खोला था? दयानंद एंग्लो वैदिक। इधर दिख रहा है क्या खोला था? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला था इन्होंने। ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक की बात हम करेंगे। दयानंद एंग्लो वैदिक की हम लोग बात करेंगे तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज कब खोला गया था इन्होंने? 1886 ईस्वी में। ठीक है, क्या लिखेंगे? दयानंद, दयानंद जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DAV। ठीक है, DAV कॉलेज खोला था। कब खोला था इन्होंने? 1886 ईस्वी में खोला था। कब खोला था आपका? 1886 ईस्वी में इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल या विद्यालय, सॉरी, दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना करी थी। और ये स्थापना कहां पर करी थी? हम लोग के माइंड में ये चीज जरूर आनी चाहिए। तो ये आपका लाहौर में। कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। क्लियर? लाहौर में हुआ था ये चीजें। क्लियर है? इतने पॉइंट बताइए सभी को। हेलो जी सर। क्लियर है ना कि डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक जो कि 1886 में खोला गया। कहां पर? लाहौर में खोला गया था। इसी के आधार पे खोला गया। इतनी चीजें क्लियर है वहां पर? बताइए आप सभी। जी सर। अब देखिए, अब इसमें और हम देखते हैं कि सामाजिक सुधार के साथ साथ अब इन्होंने शिक्षा में क्या किया। अब याद रखिएगा, 1910 में सबसे पहले गोखले जी ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की। लेकिन उससे पहले भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी सत्यार्थ प्रकाश की रचना में बोला है कि सभी को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा कि विशेषकर प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान रखा जाए। ठीक है, इन्होंने अपने जो बात बाद में आई उससे पहले ही इन्होंने ये बातें कह दी थी। और स्वामी जी के शिष्य जो थे दर्शनानंद जी ने भारत में सबसे पहले निःशुल्क शिक्षा का समर्थन किया था। भाई उसके बात तो कही सत्यार्थ प्रकाश में, लेकिन उसके समर्थन में दर्शनानंद याद रखिएगा, दर्शनानंद कौन है? इनके शिष्य हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन अगर आ सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करी थी तो सबसे पहला इनका समर्थन में कौन आया था? तो आप बताएंगे दर्शनानंद जी आए थे। क्लियर इतना पॉइंट? जी सर। ठीक, अब इन्होंने शिक्षा के 5 लक्षण बताए थे। उन 5 लक्षणों को लिखते, ये बोर्ड साफ करें हम कि साइड में ही लिख दें? साइड में कर दीजिए, कर दीजिए दीजिए ताकि पूरी चीजें मिलेंगी ना। अब इन्होंने 5 लक्षण बताए शिक्षा के। ठीक, शिक्षा के लक्षण। ठीक है, शिक्षा के लक्षण 5 बताए। अब 5 कौन से? सबसे पहला इन्होंने बोला है क्या शिक्षा के लक्षण में? सबसे पहले बोला कि विद्या प्रदान करना। क्या बोला है? विद्या प्रदान करना। विद्या प्रदान
करना इन्होंने बोला है। दूसरा इन्होंने क्या बोला, दूसरा इन्होंने बोला है कि सभ्य बनाना, सभ्य बनाना। तीसरा इन्होंने क्या बोला है, तीसरे में इन्होंने बोला है धर्मात्मा बनाना, तीसरे में इन्होंने क्या बोला, धर्मात्मा बनाना, धर्मात्मा बनाना। फिर इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पे ये कहते हैं जितेंद्रिय बनाना। क्या, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय बनाना। ठीक, फिर पांचवें पॉइंट पे हम लोग देखेंगे तो पांचवें पॉइंट पे ये बोलते हैं और अविद्या को दूर करना। क्या बोला इन्होंने, अविद्या को दूर करना, मतलब शिक्षा के ये लक्षण या शिक्षा के उद्देश्य इन्होंने बताए हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने इलोक और परलोक सभी की बातों को बताया। इन्होंने कहा कि विद्या से मनुष्य को दुखों से छुटकारा मिलता है एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्लियर। सर जितेंद्रिय में क्या होगा? इंद्रियों पर वश करना, इंद्रियों को अपने काबू में करना, अपने कंट्रोल में करना। क्लियर, इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात इन्होंने बोली है। जी सर। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन्होंने इनकी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो उद्देश्य कहां पर लिखोगे, उद्देश्य यहां पर लिख दो। उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य इनका मुख्य रूप से था कि सार्वभौम एवं अनिवार्य शिक्षा की बात बोली इन्होंने। क्या बोली, सार्वभौम एवं अनिवार्य शिक्षा, सार्वभौम एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, इनका उद्देश्य पहला तो ये था। दूसरा उद्देश्य क्या था, दूसरा उद्देश्य इनका था घर में शिक्षा दी जाए, कि घर में शिक्षा, घर में शिक्षा। और तीसरा क्या है, तीसरा आपकी माता द्वारा शिक्षा दी जाए। किसके द्वारा, माता द्वारा, माता द्वारा शिक्षा। ठीक है, इतनी ये तीन चीजें इन्होंने बोला है शिक्षा के, मतलब स्वामी दयानंद जी के अनुसार जो है घर में शिक्षा की बात, माता द्वारा शिक्षा की बात। अब ये क्वेश्चन, ये पॉइंट ऐसे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। जी सर। ठीक है, और क्या है इसमें, जैसे पिता माता द्वारा शिक्षा बोला गया, और अगर आप लिख सकते हो इसमें और लिख सकते हैं कि पिता द्वारा शिक्षा दी जाए, पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत इन्होंने बोला है। इन्होंने क्या बोला, ये लाइन जरूर लिखिएगा, पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत। ठीक है, पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत बोला है इन्होंने। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब इनके अनुसार बहुत सी और चीजें हैं, लेकिन इसमें कुछ किताबों के नाम और लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके फिलॉसफी से, इनके दर्शन से क्यों इनकी बुक्स के नाम आते हैं। ठीक है, तो इनके बुक्स के नाम जरूर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, बुक्स के नाम हम जरूर लिखते हैं। चलिए इसको साफ करके तब लिखते हैं। ठीक है, बुक्स नेम भी हम लिखते हैं फटाफट, क्योंकि एग्जाम में जो बुक्स नेम ही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं इनके दर्शन से। तो चलिए, सबसे पहले आपका आता है संध्या। अगर बुक की नाम करेंगे तो यहां पे डालेंगे बुक्स नेम। ठीक, तो बुक्स नेम में सबसे पहले अगर हम डालेंगे तो सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश है आपका। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश है आपका।
फिर दूसरे पॉइंट पे दूसरा पॉइंट जो हम लोग डालेंगे वो डालेंगे हम लोग क्या डालेंगे, दूसरे में डालेंगे संध्या। क्या डालेंगे, संध्या। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को, बताइए। जी सर आ रही है। हाँ ठीक है। फिर इसके आ जाता है संस्कृत वाक्य प्रबोध। क्या आती है, संस्कृत वाक्य प्रबोध। संस्कृत वाक्य प्रबोध। ठीक, संस्कृत वाक्य प्रबोध है। और इंपॉर्टेंट मैंने क्या लिखा है देखते हैं। सर इनके सन भी पूछे जाते हैं कि मतलब किस सन में आए नहीं थे? नहीं, सन वाला नहीं पूछते हैं। हाँ, अद्वैत मत खंडन ये भी लिखिएगा, अद्वैत मत खंडन। ठीक है, तो आप ये अद्वैत अद्वैत मत खंडन। ठीक, अद्वैत मत खंडन। ठीक है, ठीक है। इतनी चीजें इनके बारे में थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए थी यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं बस यही आता है यहाँ पर। ओके सर। ठीक है, अगर कुछ भी और भी अगर पूछा आता है तो वो जो हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में से अभी तक इनका आया नहीं है, इन केस अगर आता है तो हम वहां से भी चीजों को नोट करेंगे। क्योंकि यह किसी भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो है शिक्षा की किताब में, ज्यादातर शिक्षा किसी भी किताब में हम लोगों को इनके बारे में पढ़ने को नहीं मिलता है। जितने भी स्रोत हैं अन्य किताबों से लिए गए हैं, अन्य विद्वान जनों से मैंने एकत्रित किए हैं, जो कि यहाँ बताने जितना मुझे मिला उतना मैंने यहाँ पर बताया है। सभी के लिए अथाह है, किसी को हम 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं बांध सकते हैं, लेकिन जितना हो सकता है, जितने महत्वपूर्ण पॉइंट है हम आप लोगों के लिए लेकर जरूर आते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर, सभी के पॉइंट क्लियर है, बताएं। सर एक चीज में वो नहीं समझ में आ रहा है सर, इन्होंने से मतलब ये ब्रह्म आत्मा संसार का फिर से बता दीजिए कि इन्होंने ब्रह्म किसको माना आत्मा और था? संसार की जो बात करी है, इन्होंने ब्रह्म आत्मा और संसार की जो बात करी है, इसमें इन्होंने बोला है कि उच्च, निम्न और मध्यम की बात बोली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार मध्य में इन्होंने किसको रखा है। आपको देगा संसार, ईश्वर, ब्रह्म, आपको ये 3 क्वेश्चन देगा। इन 3 क्वेश्चनों से रिलेटेड आपसे बातें पूछेगा उसमें कि बताइए इन तीनों में कौन सा मध्य में है। ठीक है, आत्मा देगा, ब्रह्म देगा और संसार देगा। तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होगा ना। अब वहां पे आत्मा की जगह आपको दे दिया गया कि ब्रह्म, संसार और शरीर। आत्मा की जगह शरीर दे दिया गया, तो आपको वहां पे शरीर मध्य में होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम खड़े हैं, हमारे नीचे क्या है, संसार ही संसार है हमारे चारों ओर, हम बीच में है, हमारे ऊपर कौन है, ईश्वर है, ब्रह्म है। ठीक है, तो ये कहानी ऐसे क्वेश्चन बनता है कि उच्च में कौन है, निम्न में कौन है और मध्य में कौन है। तो सर ये जब मतलब वेदांत के विरोधी थे तो उसमें ब्रह्म को ही तो माना गया है। क्योंकि वेदांत के विरोधी है लेकिन वेद के विरोधी नहीं है। वेद मैंने जैसे बताया था ना कि वेद के बाद क्या आता है, ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद अरण आया, जब अरण आया, अरण के बाद ही मतलब जब वेद था, वेद से जब ब्राह्मण में बदला गया ना, तभी से मैनिपुलेशन शुरू हो गया, तभी से उसमें जोड़ तोड़ शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जो विद्वान जन थे उन्होंने, कुछ लोगों ने अपने हितकारी चीजों को जोड़ा उसमें, और जबकि उसमें वेद में वो चीजें लिखी ही नहीं थी।
ट्रांसलेट जो किया गया वो वास्तविक चीजें निकल कर थोड़ी आई थी। उसमें तो जिन लोगों ने जितना जाना उतना उसके बारे में बताया। वेद में कभी नहीं लिखा है कि ये जो है कास्टलिज्म या वर्ण विच्छेद किए जाए, वर्ण व्यवस्था लागू करी जाए। ये तो कुछ और लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग विलास के लिए, अपने जीवन यापन के लिए ये सब कर दिए। आज भी संसार जो है इसी पर ही चल रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम वेद की ओर जाते नहीं, वेदांत से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो मैनिपुलेशन के हम लोग भी जुड़े हुए हैं, जबकि इसको खत्म करना है हम लोगों को। क्लियर ये पॉइंट बताए? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, इतने पॉइंट से और किसी को कोई डाउट हो तो बताए। किसी कोई डाउट नहीं है? चलिए, अब यहाँ से आपको सेक्शन एक कंप्लीट होता है और कल की डेट से आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड होंगे। और एक कल मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि सुजाता मैम को सभी लोग जानते हैं ऑलमोस्ट, बोले जी सर, हम लोग तो जानते जानते हैं। तो उनके फादर जो है कल आ रहे हैं मेरे घर, तो कल थोड़ी सी व्यस्तता हो जाएगी ना, तो 11 बजे में भी 11:30 बजे तक आएंगे और थोड़ा उनके साथ टाइम मुझे रहना पड़ेगा। तो उनके साथ कल रहेंगे। मेरे लिए खुशी की बात है कि उनके फादर आ रहे हैं। हो सकता है मैम भी कुछ समय बाद आए घर पे, तो इसी वजह से कल थोड़ा सा टाइम, अगर क्लास वैसे कोशिश करेंगे पूरी की हम क्लास लें, अगर इनकेस नहीं ले पाते हैं तो उसका रीजन यही होगा आपका, लेकिन क्लास में लूंगा जरूर ना। मैडम वहीं रहती है, आपके आसपास ही रहती है मैडम? नहीं, मैम तो रहती मैडम पंजाब में रहती है। मैम पंजाब में रहती है। उनके फादर जो है यहाँ पर सतना में है, पोस्टेड है। तो गए हुए थे ना सर आप? जी सर, आप तो शादी में गए हुए थे ना? हाँ, हम शादी में गए थे, हम मिले भी थे। यस सर। हाँ, और उनके वीडियो भी देखी कराएंगे थी सर। कल। थोड़ा सा अगर लेट लपेट होंगे तो इसी वजह से होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छी बात ये कि वो आ रहे हैं, हम लोग, हमारी उनसे मुलाकात होगी। मुलाकात तो पहले भी 2 बार कर चुके हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा टाइम हम साथ में उनके स्पेंड करेंगे। मैम तो अपने लाइफ में एंजॉय कर रही है। उनकी शादी, न्यूली शादी हुई है और वो 6 महीने के बाद आए हैं, तो वो भी अपना घूम टहल रहे हैं। सर और मैम भी अपना घूम टहल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैम भी अनअकैडमी पे क्लास नहीं लेती हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट मैम अभी नहीं आ रही है सर। जी यस सर, मैम अभी नहीं आती है। हाँ, नहीं आएंगी, वो नहीं आएंगी क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब हो गई। गवर्नमेंट जॉब वाला जो है प्राइवेट सेक्टर में वर्क नहीं कर सकता है। जी सर, हम लोगों ने लिया है क्लास को खत्म करने का, वो टाइम से ही खत्म हो जाएगा। मैं भी अभी ठंडी थी ना, इस वजह से थोड़ा सा हो रहा था। और जैसे ठंडी थोड़ी थोड़ी कम होगी, क्लासेस आपकी थोड़ी थोड़ी ज्यादा बढ़ती जाएंगी ना। आप मॉर्निंग शुरू करेंगे फिर से ना सर? हाँ, बिल्कुल सुबह का 6 बजे। हाँ, 6 बजे हम लोग मॉर्निंग में, जो लोग नए हैं सर, उन लोगों को पता नहीं है कि सुबह 6 बजे भी क्लासेस होती थी। हाँ, 6 बजे नहीं पता है। सुबह 6 बजे आपकी जो क्लासेस होगी वो फर्स्ट पेपर की होगी। कुछ समय का थोड़ा सा समय चाहिए, ठंडी थोड़ी कम हो जाए। थोड़ा वो भी पढ़ा के उद्धार कर दीजिए हम लोग। हाँ, फर्स्ट पेपर आप परेशान नहीं, फर्स्ट पेपर भी इस बार जो काफी अच्छे तरीके से हम तैयार कर रहे हैं, उसको पढ़ाने के लिए तैयार भी है ना सर। इतनी अर्ली मॉर्निंग मत करिए। नहीं, 6 बजे पढ़ाते हैं। उसमें आपको लग रहा है मैंने कैप्सूल कोर्स पढ़ाया है, क्रैश कोर्स उसी में पढ़ाया है और पूरा का पूरा कंप्लीट किया है मैंने। ठीक, नहीं, सुबह पढ़ के देखना बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश माइंड। बहुत अच्छा लगता है और कोई डिस्टर्ब नहीं रहता, पता है? कोई डिस्टर्ब नहीं रहता है, सब सोए रहते हैं और हम लोग क्लास कर लेते हैं। और इस चक्कर में लोग उठ भी जाते हैं सर। हाँ, ये है, ये एक प्लस पॉइंट रहता है कि हम लोग उठ जाते हैं। यस सर, चलिए ट्राई करेंगे, एंजॉय करिए। कल जो है नहीं, उठाना ही पड़ेगा। ट्राई नहीं, हम लोग उठा देंगे आपको, फोन अलार्म लगा देंगे। ठीक है। एक अजीब सा वेट रहता है कि 6 बजे और क्लास चालू स्टार्ट हो। देखना ना, जिस दिन क्लास नहीं होगा ना, उस दिन आपको लगेगा कि सुबह अच्छा नहीं गया। और डेली क्लास कीजिएगा सर ना, सुबह का मॉर्निंग का 6 बजे अच्छा लगता है। बिल्कुल। दरअसल यहाँ पर एक क्लास, मेरा मेन मोटो ये होता है क्लास लेने का कि क्लास लेने के बाद आपके
ऊपर कोई प्रेशर ना हो कि अरे इतनी चीजें हो गई और ये चीजें मुझे भी पढ़ना है ना। वहां पे मेरा कंसेप्ट कर इतना होता है कि आपको कितनी चीजें हम समझा दें इसी क्लास में, आपको दोबारा जब आप पढ़ो तो दोबारा वो चीजें आपके माइंड में एकदम फिट हो जाए। लेकिन क्लास में जब तक रहो ऐसी कहानियां ऐसी स्टोरीज हम लोग लेकर आएंगे ताकि आपके माइंड में वो चीजें बैठ जाए, आपको ज्यादा रटना समझना ना पड़े वहां पे। चलिए कल जी मिलते सर, हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट सभी को, जय हिंद। जी सर, गुड नाइट।